Let's start with the discussion of FLT 36 Diwali open mock cat test. Question number one on the screen. Anyone having a doubt? बताने का ये? यस सर। चलो मैम, किया हुआ है आपने? दीक्षा? नहीं सर, नहीं हुआ मेरे से। नहीं, ये टेस्ट अटेम्प्ट किया हुआ है क्या? हाँ। अच्छा, मेरे को लगा वो आप बोल रहे थे ना मेरे को टेस्ट नहीं दिया हुआ, तो सारे टेस्ट। डाउट पूछो तो। नहीं नहीं। चलो देखते हैं। y इक्वल टू समथिंग 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 समथिंग। देखते हैं यार, देखो log y बेस 2 इक्वल टू x ले लेता हूँ। y इक्वल टू 2 की पावर x है। ठीक है सर। यार एक बात बताओ, 2 की पावर x है अगर y, तो y की पावर को 256 कैसे बना सकते हो आप? y की पावर समथिंग को। एनी आइडिया एनीवन? सर क्या बोला सारे कि वाई को कैसे 256 बना सकते हैं? y नहीं, y ऑलरेडी 2 की पावर x है। ठीक है। ठीक है। सो रादर देन राइटिंग इट टू बी लाइक दिस, आई एम राइटिंग 2 की पावर x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14 हम्म। इक्वल टू 256। और इक्वल सर टू एट। एक्स को 8 और दूसरे वाले को 1। देखो एक तरीका है 2 की पावर 8 विच इज 256। 256, हाँ। लेकिन अगर आपने x को 8 ले लिया तो ये वाली जो वैल्यू है ये कितना होनी चाहिए? 1। 1। वन। ऑलरेडी 256 बन गया, उसकी पावर 1 ही तो रखूंगा 256 हाँ, रखने के लिए। इंटू इंटू तो आई वन, हाँ। अज्यूम x इक्वल टू 8, और ये हम्म। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14 इक्वल टू 1, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही? पुट करके देखो। नहीं हो रही सर। माइनस। नहीं हो रही। नहीं नहीं हो हो रही। रही सर। क्या एक सेकंड, ये सब नहीं करूँ तो इससे बेटर मेरे पास एक सोल्यूशन है। हाँ सर। मैं एक काम करता हूँ, लॉग ले लेता हूँ। हम्म। नहीं होगा। ये पावर एज इट इज इक्वल टू लॉग 256 बेस 2, हाँ या ना? मतलब वाई वाई को वाई पे ले ली ना हमने मैंने लॉग टू। दोनों साइड लॉग बेस 2 लगा दिया। ठीक है, ठीक है। ये पावर उठ के आगे आ जाएगी, हाँ। और इसमें लॉग वाइट बेस 2 को मैं एक्सपुट कर रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14 इंटू एक्स इक्वल टू 8। ओके। सर नहीं आया समझ में। पावर आ गई, अपन ने एक्स से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि लॉग मैडम ये पावर वाई आगे आ को। गई और ये एक्स है। अच्छा ठीक है, और वहां 8 क्यों हो गया एलएचएस पे? सॉरी, आरएचएस में। दीक्षा 2 पावर 8 टू टू फिफ्टी टू सिक्स वन एट आ हो गया गया। ना। अच्छा ठीक है सर, हाँ। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। ठीक है। ठीक है, एक सेकंड का टाइम देना है। गाइस एडमिट कार्ड आ गया। आ गया। हाँ कौन अभी अभी बोल रहा है? मेल क्या स्लॉट है तेरा? देख।
किसी और का आया? करना कहाँ से है डाउनलोड? मेल पर ही आएगा ना हो आदित्य? जाओ। अच्छा सॉरी। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या सबका? शेल वी गो अहेड? हाँ सर। यस सर। अरे 256 टू की पावर 8 होता है ना, तो 8 को आगे ले आओ, log 2 base to 1, 1 हो गया, हाँ। x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 14x प्लस माइनस 8 इक्वल टू 0। हम्म। हम्म। ठीक है, इसका कोई रूट निकाल सकता है? एक बार 2 पुट करके देखना, बैठ रहा है क्या? 8 माइनस कट हो जाएगा। देखो 8 से 8 कट गया, हाँ वो हो 28 से जाएगा। 28 कट गया, बैठ रहा है। मतलब बैठ x गया। माइनस 2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। हम्म। एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8 और इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ये कट गया, ये हो गया माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 14x माइनस 5x माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 10 प्लस का 10x, हम्म। ये कट गया 4x माइनस 8 प्लस 4। ठीक है, so ultimately what I'm getting is x minus 2, x minus 4 and x minus 1 मेरे हिसाब से। हाँ या ना? तो Yes, x sir. इक्वल टू 1 2 4, x का वैल्यू इधर पुट कर दो, y इक्वल्स टू 2 की पावर 1, y इक्वल्स टू 2 की पावर 2, y इक्वल्स टू 2 की पावर 4। व्हाट इज 2 की पावर 4? 16, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 1 2। सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ y पूछा है, आंसर इज गोइंग टू बी 22। ओके सर। क्लियर टू ऑल? Yes, Yes, sir. sir. Shall I remove the solution? Yes, sir. Yes, sir. Going ahead with the next one. This is question number 1. Question number 2. Anyone having a doubt? जल्दी से बोल दीजिए। No, sir. Anyone? Yes, sir. अबे नो या यस? Yes. देख लेने का। Janil and Vivek start their journey simultaneously from point A. Janil follows the path A, B, C, and Vivek follows the path A, D, C. Okay. And both of them reach point C at the same time. Find the ratio of their speeds. यार एक बात बताओ, इसको ज्वाइन कर दो। 6 8 कितना होगा ये? 10. 10, क्योंकि ये 90 डिग्री दे रखा है क्वेश्चन में। ABC is 90 डिग्री। ठीक है, चलो। अब if this is x, this is going to be x because double sign का मतलब होता है they are equal। ठीक है, applying cosine rule, c square equal to a square plus b square minus 2ab cos 120 100 equals to this is 2x square minus 2x square और cos 120 कितना होता है? I guess -1/2। सही कर रहा हूँ क्या? +1/2। यार cos 120 Sir. -1/2 होता है। प्लस होगा ना? -1/2 होगा। So it is going to be 3x square 100, तो x हो गया 10/√3। हाँ या ना? ये इन्होंने कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? एक ने 14 ट्रेवल किया 6 और 8 करके, एक ने किया 10√3 10√3 20√3। तो इनका जो डिस्टेंस रेशियो सेम टाइम है, स्पीड रेशियो भी वही होगा 10√3/7। अच्छा सॉरी 10/√3 था, तो ये 20/√3 होगा, सॉरी। तो ये हो जाएगा 10/7√3। दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है क्लियर सर। है? हाँ जी। आंसर कहाँ से पता चलता है इसमें? इससे? कहाँ पे? अरे पता तो चल चाहिए, आंसर पता चल। सर हाँ, शो आंसर ही तो होता है। आप नीचे ड्रैग कीजिए, उसमें सर लिखा होगा यही आंसर। है 7√3/10। सर इतना नीचे नहीं। हाँ मतलब। यही तो है, लास्ट में ये दे रखा है। हाँ। ठीक, हाँ। चलो ठीक है। इज दैट क्लियर एवरीवन? शैल वी गो अहेड? यस। यस चलो सर।
Going ahead with the next one. This is question number 2. Question number 3 बताने का है किसी को? Yes, sir. Yes. चलो देख लेते हैं मैम. ZV is tangent to the circle at center O. It is given that length ZU. कहाँ गया? ZU 24 है, 24 है, ठीक है. And UZV. This angle is 60 degree. Degree. Find the area of triangle ZOX. XOZ. इसको क्या बकवास करते हैं. चलो देख लेते हैं. Look, if this is 90, this is 60, this angle is going to be 30. 30. 30. And this angle is going to be 60. 60. 60. ये ZU अगर 24 है तो ZY कितना होगा? 12. Yes. और अगर ZY मतलब 60 के ऑपोजिट 12 है तो 30 के ऑपोजिट कितना होगा? 12. अपॉन रूट 3. हाँ. और ये अच्छा. कितना हो जाएगा? 24. अपॉन रूट 3. Great. ठीक है फिर 1/3 क्यों आएगा? मैम. 30 60 90 का 1/√32 का रेशियो होता है. हाँ. तो 60 का पता है, 30 का निकालना है तो डिवाइड बाय रूट 3 अच्छा, करूंगा. ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है. एंड दिस इज गोइंग टू बी 24 अपॉन रूट 3. हाँ, बिकॉज ये भी रेडियस है XO. हाँ. तो फॉर ट्राइंगल XYZ एरिया कैलकुलेट कर रहा हूँ. हाफ ऑफ सर नहीं, बेस एक है. हाँ, वो आपका रेडियस है तो वो उसकी वैल्यू कहाँ से पता चली आपको? OZ मैम रेडियस था हाँ. तो OX भी तो रेडियस है. अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है. ठीक है. ओके फाइन. मैं एरिया पता कर रहा हूँ ट्राइंगल XYZ का. हाफ बेस है 12 का और हाइट है 36 अपॉन रूट 3 की. हाँ या ना? हम्म. तो ये हो गया 216 अपॉन रूट 3. ठीक है. सर इसमें XOZ का हाँ हाँ, इसमें से छोटा ट्राइंगल OYZ सब्ट्रैक्ट कर दूं. हम्म. अच्छा हाँ OYZ के लिए बेस है 12 का और हाइट है 12 रूट 3 12 अपॉन रूट 3 की. ओके. तो ये हो गया -72 अपॉन रूट 3. तो ये बच गया 144 अपॉन रूट 3. और 144 अपॉन रूट 3 को आप 3 से काटोगे तो 48 रूट 3 आएगा मेरे हिसाब से. सो दैट शुड बी द करेक्ट आंसर. ओके क्लियर है? यस सर. यस सर सी ऑप्शन सही है. ठीक है, चले आगे. Yes, यस sir. सर. हटा दूं. यस सर गोइंग अहेड. फोर्थ बताने का है किसी को? यस सर. Yes, sir. भाई ये भी नहीं आया तुमको? तो किया है, तब नहीं आया था. मैडम पहले टर्म को देख के आपको क्या लग रहा है? इसका क्या कर सकते हो आप? रैशनलाइज कर दो. क्या आएगा आंसर? √3 - 1 अगला. √5 - 3 nth टर्म बता सकता है कोई मेरे को इसका? एनीवन? √n - 2 गलत है. okay. 2n plus समझ में आया? हाँ सर. हाँ, sir. दिस इज ग्रेटर देन 25. सर डिनोमिनेटर में 2 भी तो आएगा ना? हाँ ये लो यार 50 कर देने का इसको. ठीक है. तो इसका nth टर्म निकालना नहीं समझ आया. अभी सिखा देते मैम. रूट ऑफ 2n plus 1 minus 1 greater than 50. रूट ऑफ 2n plus 1 greater than 51. 2n plus 1 greater than 2601. 2n greater than 2600. n greater than 1300. n 1301. क्लियर है? यस. आंसर बी 1300 सही है. क्लियर है सबका? यस सर. एनीवन हैविंग अ डाउट कैन आस्क अगेन. मैं आपको बता रहा हूँ जनरल टर्म. बाकी किसी का और कोई डाउट है तो बोल दीजिए जल्दी से प्लीज. No, sir. नहीं? शैल आई रिमूव द सॉल्यूशन? यस सर. ठीक है. कनन आपका डाउट था राइट? यस सर. मैम देखो पहला टर्म है √3. अगर n को 1 पुट करूंगा तो ये कितना आएगा?
3 फिर 2 पुट करूंगा तो 5 ये देखिए, n को 2 पुट करने में 5 आ रहा है। 3 पुट करूंगा तो 7। ओके हटा दूं? बट सर ये लाइक सोच आया के कैसे? बोला। हाँ आया कैसे? हाँ आपका एक एपी चल रहा है 3 5 7। इसका जनरल टर्म निकालना है। जनरल टर्म क्या होता है? a प्लस n-1 into d 2n माइनस 2 प्लस 3 2n प्लस 1। ओके अच्छा क्लियर है? समझी। हटा दूं? तो एक सेकंड में ओके मैडम। डन सर थैंक यू। गोइंग अहेड, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4 5 बताने का है किसी को? नो सर। सर बस आप पढ़ लो, ये थोड़ा लंबा हो रहा था, कोई छोटा तरीका है देख क्या? लेते हैं। Abhay and Raju have bought some mangoes, bananas, and apples. Raju has 50% more bananas than Abhay. The ratio of apple with Abhay and Raju are 5 7 respectively. Abhay has 20 more mangoes than Raju. The total number of apples with Ajay and Raju is combined 60%. This. ठीक है, करके बताना है तो बोल दो। हाँ सर, एक बार बता दो। देख लेते हैं मैम। ये अभय है, ये राजू है, ये इन्होंने मैंगो खरीदे, ये इन्होंने बनाना खरीदे, ये इन्होंने एप्पल खरीदे। हाँ ये मैंगो, ये बनाना, ये एप्पल, और ये अभय और ये राजू। राजू हैज 50% मोर बनानास देन अभय। हाँ या ना? 2x, हाँ सर। द रेशियो ऑफ एप्पल विद अभय एंड राजू इज 5:7। हाँ या ना? हाँ। अभय हैज 20 मोर मैंगोज देन राजू। z plus 20। द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स विद अभय एंड राजू कंबाइंड 12y। is 60% more 160 by 100। हाँ of total number of bananas. 5x। हाँ This is 8 by 5. 8। 5 से 5 कट गया. This is 2, this is 3. तो y is equals to 2x आ गया। हाँ. 2 by 3y 3x. is equals to 2x। 3y equal to 2x हाँ। 2x. यानी x upon y हो गया 3 by 2. हम्म तो आप x को 3 के और y को 2 के ले लो, कोई दिक्कत? नहीं। तो ये हो गया आपका 6 के, 6 के। ये हो गया 9 के, ये 10 के, और ये हो गया 14 के। यहां 14 तक कोई के। दिक्कत? नो सर। If Raju had 40% more fruits compared to Abhay, राजू के पास टोटल है 9 और 14, 23 के 3 के plus z which is 140% 140 by of 100 of 16 k 16 plus के plus z plus z plus 20. 20। This is 7, this is 5. Cross multiplied. 115 के plus 5z Z equal to 112 के plus 7z plus 140. 140। 3 k is equals to 2z plus 140। 3k equal to 2z 2z plus plus 140. 140। हम्म K equal to 2z plus 140 upon. यहां तक कोई दिक्कत? नहीं नहीं सर, यहाँ तक तो। Least number of bananas, that is going to be 15k. लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ बनानास कंबाइंड पूछा है। हाँ तो 15 के। हाँ मैम k को मिनिमम, यार एक बात बताओ, k should be a multiple of 3 only. हाँ 140 प्लस कितना करोगे 3 का मल्टीपल बन जाए? 140 के बाद पहला मल्टीपल आता है 141. 141। हाँ लेकिन z को मैं 1/2 नहीं पुट कर सकता हूँ. हाँ दूसरा मल्टीपल आता है 144. उसके लिए z को 2 पुट करना पड़ेगा, वो कर सकते हैं। और z को 2 पुट करा तो k कितना आ गया? 48। और टोटल था 15k. 15 into 48 720। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए प्लीज. नहीं 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 ठीक है सर। इसके बाद मैंने मतलब ये जो किया ना, मैंने पूरा सब्स्टिट्यूट करके करा, इसलिए मुझे आ गया आंसर मेरा, बस मेरे को टाइम लग गया। ठीक है ठीक है. अभी क्लियर? शैल वी गो अहेड विद द नेक्स्ट वन? बट सर मतलब ये पूरा करना ही पड़ेगा ना, और कोई ऑप्शन मैम नहीं। इससे बेटर जुगाड़ नहीं मिलेगा. ठीक है सर, गॉट इट। चलो लेट मी रिमूव दिस. z को 2 पुट कर.
क्वेश्चन नंबर 6 बताने का है किसी को? हाँ सर। हाँ सर। A truck carries some couriers of equal weight which have to be delivered at different locations. The increase in speed of the truck at any instant is directly proportional to the square root of the total number of couriers unloaded from the truck counted from the very beginning. The truck starts traveling at a speed of 10 km per hour, then delivers the courier at location BCD, and finally stops at warehouse B. The truck unloads 1, 3, and 5 couriers at location BCD respectively. The truck stops after equal intervals of 5 minutes if the speed of truck after unloading the courier at location D is 22 km per hour. What is the distance traveled by the truck? ठीक है, देखो इसके पास मेरे हिसाब से टोटल 9 कुरियर्स थे, तभी तो इसने सारे डिलीवर किया और ये वापस से आ गया। ठीक है, इंक्रीज इन स्पीड ऑफ द ट्रक एट एनी इंस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट, मतलब इंक्रीज इन स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ कुरियर्स डिलीवर्ड अनलोडेड। ठीक है, इसकी स्पीड 10 की यस थी। सर। ठीक है, इसने तीसरे स्टॉप पे कितने कुरियर्स अनलोड किए? 9। ढंग से रीड करो, स्क्वायर रूट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कुरियर्स अनलोडेड फ्रॉम द ट्रक काउंटेड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो के रूट 9, तो के इक्वल टू 10/3। हाँ या ना? ये यहां से चला बी से, नहीं सॉरी, सबसे पहले कहां से चला? वेयर हाउस ले लो, वेयर हाउस से बी पे गया, फिर सी पे गया, फिर डी पे गया। हाँ या ना? यस सर। द ट्रक स्टॉप्स आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ 5 मिनट्स, मतलब इसको 5 मिनट लगा यहाँ पे पहुंचने में, यहाँ पे 5 मिनट लगा और यहाँ पे पहुंचने में 5 मिनट लगा। हाँ या ना? इस 5 यस मिनट सर। में ये 10 की स्पीड से चल रहा था, तो इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा? 10 इंटू 5/12, 5/60। हम्म। हाँ है ना? यस सर। यानी 5/6 किलोमीटर होगी। हम्म। अगले 5 मिनट में इसकी स्पीड बढ़ चुकी थी। कितनी बढ़ी थी? इंक्रीज इन स्पीड इक्वल्स टू के रूट 1, 10/3 से बढ़ गई थी। ओके। एक ही तो पार्सल अनलोड किए थे बी पे, 10 थी, 10/3 से बढ़ गई, 40/3 हो गई। हाँ। अब 5 मिनट में कितना ट्रेवल करेगा? 1, 5/60। 12, 3, 10, 10/9। हम्म। सही है ना? हम्म। अब इसकी स्पीड और बढ़ गई थी, और कितना बढ़ गई थी? अब इसकी स्पीड हो जाएगी डेल एस इक्वल टू 10/3 √4। सर लेकिन जब आप ऑलरेडी 1 काउंट कर चुके हो तो फिर से काउंट करोगे? दे रखा है टोटल नंबर ऑफ कुरियर्स अनलोडेड फ्रॉम द ट्रक काउंटेड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। एवरी टाइम यू हैव टू काउंट इट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। अच्छा ठीक है। तो 20/3 से बढ़ गई आपकी स्पीड, हम्म। तो 50/3 हो गई। 10 तो थी और 20/3 से बढ़ गई। सर 40/3 ना ऑलरेडी। सॉरी सॉरी सॉरी, तो 60/3 हो गई। से ये 4 कुरियर्स कहाँ पे अभी तक डिलीवर किया? अभी तक तो 2 किए ना, बी और सी पे। मैम बी पे 1 की और सी पे 3 की, 4 हो गए ना? राइट राइट, हाँ ठीक है सर। तो इसमें आपको लगा 5/3 डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया आपने। हम्म। अब इधर से वापस से गया वेयर हाउस पे, हम्म। है ना? इसमें भी इसको 5 मिनट लगे और इसकी स्पीड 22 हो चुकी थी। हाँ है ना? यस। हाँ। 5 मिनट में कितना चलेगा? 5/6 1/12 11/6। by 6। टोटल डिस्टेंस ऐड करो, 5/6, 10/9, 5/3, 11/6। एलसीएम ले लो 18। 18 के हिसाब से हो गया 15, 15, 20,
90. 98. 98 by 18 आ रहा है क्या? हाँ. अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से 5.5 किलोमीटर के आसपास कुछ हो गया। हम्म नहीं है। आंसर क्या है? 5 किलोमीटर है क्या? हाँ सही है। हाँ. यस। यार मेरे हिसाब से थोड़ा सा 1 सेकंड का टाइम देना है, बचा देते नेक्स्ट कर लेते हैं। व्हाट्सएप पे देखिए। हाँ चलो। थोड़ा सा गलत आ रहा था अपना। 1 सेकेंड। 50/3 1/12। 12 से ये हो गया 6। 25 देखो करना। 5/6 जाएगा 50/3 इंटू 5/12 6 25 एक 18 के हिसाब से ये हो गया 3 15 20 25 33 60 93 हो गया 93 93 तो भी 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है यार। माय आंसर इज क्लोज टू 5.1 समथिंग। एग्जैक्ट 5 तो नहीं आ रहा है। आई डोंट नो द रीजन फॉर दैट बट हाँ जो भी है। ठीक है। सो द क्लोजेस्ट आंसर विच आई कैन फाइंड इट्स 5 ओनली बट अप्रोच ये रहेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. चलो लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट वन। 6 7 बताने का है? No, sir. एनीवन? No, sir. नेक्स्ट बताने का है? Yes, sir. Yes, sir. There are three inlet pipes ABC that can fill a tank in 3, 6, and X hours respectively. There is a leakage at the bottom of the tank that can empty it in Y hours. First, pipe A and C are opened for half an hour. Then pipe A is closed and B is opened. With pipe C still open for an hour. 20% of the tank is filled up to this point. After this, pipe A is opened and pipe C is closed. A को 3 घंटा लगता है, B को 6 घंटा लगता है, C को X hours लगता है और लीकेज को कुछ Y hours लगता है। टोटल वर्क कितना ले लूं? ये 6 यूनिट काम कर रहा है, ये 3 यूनिट काम कर रहा है, ये 18/x कर रहा है। A and C are open for half an hour. A and C. 6 plus 18/x. A is closed and B is open.
फॉर एन आवर। तो अब बी और सी काम कर रहे हैं 1 घंटे के लिए। हम्म 20%। यहां तक कोई दिक्कत? 900। फिर इसमें -18/y नहीं होगा क्या? -18/y इंटू 3/2 होगा। हम्म, 5C स्टार। ओके। यहां तक क्लियर है क्या? हम्म भाई आपका लीक तो थ्रू आउट ऑपरेट कर ही रहा है ना। हम्म देयर इज अ यस लीक सर। बॉटम ऑफ द टैंक, वो तो थ्रू आउट ओके, ऑपरेट करेगा। लीक मतलब डेढ़ रहेगा घंटे के ही लिए काम दोनों करेगा। टाइम। हाँ या ना? यस सर। हम्म इसके बाद पाइप ए इज ओपन एंड सी इज क्लोज्ड। तो let's just open this bracket. I guess we'll get the answer. 3 plus 9 by x plus 3 plus 18 by x minus 27 by y equal to 3.6. 27 by x minus 27 by y equal to, उल्टा ले लिया मैंने, 27 by y minus 27 by x कर दो इसको। 27 by y minus 27 by x equal to 2.4। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। 300। Time taken to fill the remaining tank, remaining part of the tank is 6 hours। अगले 6 घंटे में काम पूरा हो गया। अब ये काम किसने किया? A is open and C is closed with B still open, मतलब A और B साथ में काम कर रहे हैं। 6 घंटे में कितना काम करेंगे? 46 नहीं 54 54। 54। माइनस 6 इंटू 18/y। और इन्होंने 14.4 काम किया होगा 18 में से, बिकॉज 3.6 हुआ था अभी तक तो। हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 18, 108/y इक्वल टू 54 में से 14.4 माइनस करना, 39.6 आ रहा है, नहीं आ रहा? 54 माइनस 14.4, 39.6 आ गया। तो एक काम करो, 108 को 39.6 से डिवाइड करो। 108 डिवाइडेड बाय 39.6, सब पॉइंट्स में आ रहा है। कितना आ रहा है? मैं पॉइंट्स बता दीजिए। 2.727272 मतलब 72, रिकवरी। 72 का मतलब होता है 8/11। इज इट 2 8/11 चेक करने का? 30/11। हाँ सर। ठीक है। तो y का वैल्यू आ गया 28/11 यानी 30/11। y का वैल्यू हाँ इधर पुट कर देता हूँ, 27/30/11 माइनस 27/x इक्वल्स टू 2.4। ठीक है। तो 27/x इक्वल टू 27 इंटू 11 करना, 297। 297। 297 में से 7, 297, हाँ 30/11 ही तो पुट किया मैम। तो इट इज 297/30, 30 इंटू 2.4। 297 में से 72 सब्ट्रैक्ट करना, 225। 225/30। हम्म ठीक है। 7.5। एक्स का वैल्यू बताओ जल्दी से। 27/3, 810 डिवाइडेड बाय 225, 3.6। 3.6 शुड बी द करेक्ट। क्लियर है? सर एक बात बताओ, सेकंड पार्ट में आपने ये क्यों अज्यूम किया कि आपका लीकेज भी मतलब वर्क कर रहा है? मैम लीकेज तो थ्रू आउट वर्क करेगा ही करेगा। क्यों? नहीं समझे? मैम एक छोटी सी बात बताओ, अगर लीकेज वर्क नहीं कर रहा होता हम्म तो ए और बी मिला के इस काम को केवल 2 घंटे में कर सकते थे। हाँ लेकिन आप ये वाली लाइन रीड कीजिए, A is open and C is closed with B open, मतलब A और B ऑपरेशनल है and time taken to fill the remaining part is 6 hours। ये क्यों लगा? जो काम A और B अकेला 2 घंटे में कर सकता है वो 6 घंटे में कर रहे हैं, क्यों? लीकेज। ठीक है सर। Yes, ma'am।
Clear है? Shall I remove the solution? Yes, sir. Okay. This was question number 8. Going ahead with the next one. 9th. बताने का किसी को? नहीं, sir. Sir. Yes, sir. बताने मैम? No, sir. 10th. बताने का किसी को? No, sir. Anyone? No, sir. 11th. बताने का किसी को? Yes, sir. Yes, sir. हाँ Jackie made 2 round trips with between points M and N in a water body. The first, Jackie row a streamer with a flow of stream and takes 40 seconds. However, to go back to the same place against the stream, he takes 120 seconds. In the second trip, he took a boat which took 50 seconds to row with the stream and 300 seconds to row against the stream. What will be the difference in the time taken by Jackie to row the same distance in still water while traveling with streamer and boat? Okay, fine. Let's do one thing. आप क्या कर रहे हो? आप x की स्पीड से, स्ट्रीमर की स्पीड x है, वाटर की स्पीड y है और बोट की स्पीड z है. ठीक है? हाँ. आप जितना डिस्टेंस जा रहे हो उतना ही वापस आ रहे हो. मतलब डिस्टेंस सेम है तो S1T1 इक्वल टू S2T2 लगा दूं. फर्स्ट केस में 40 का टाइम है और आप जा रहे हो x प्लस वाई. सेकेंड केस में 120 का टाइम है और आप जा रहे हो x माइनस वाई. यहां तक कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए. No, sir. No, sir. Opening the brackets, this is 1, this is 3. I'll have x plus y equal to 3x minus 3y. I'll have 2x equal to 4y. I'll have x equal to 2y. ठीक है? हाँ. चलो ठीक है. तो अब डिस्टेंस कितना हो गया? x को 2y पुट कर दो इधर. 2y plus y 3y into 4. डिस्टेंस हो गया 120y. हाँ या ना? हाँ. चलो अब इसने क्या किया? बोट लिया. बोट लिया तो इसका टाइम लगा 50. z माइनस वाई सॉरी z प्लस वाई इक्वल टू 300 z माइनस वाई. है ना? 6. तो z प्लस वाई इक्वल टू 6z माइनस 6y. I'll have 5z इक्वल टू 7y. हाँ. अब क्या बोल रहा है? z इक्वल टू 7y/5 7y बाय 5. यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. अब No, आप sir. केवल स्टिल वाटर में मूव कर रहे हो. मतलब y 0 हो गया, स्ट्रीम का स्पीड 0 हो गया, हटा देने का है. हाँ आपने गया 120y एट अ स्पीड ऑफ 2y. कब? जब आप जा रहे हो स्ट्रीमर से. और आप गए 120y एट ए स्पीड ऑफ 7y बाय 5. 7y/5 सर इधर y 0 हो गया ना. नहीं नहीं मैम, इसमें y को 0 नहीं पुट करना है. y को 0 नहीं पुट करना है. समझ रहे हो? वो तो स्ट्रीम को मैंने हटा दिया. बाकी ओके ओके हाँ दिस इज कैंसिलिंग इट आउट. 600 अपॉन 7 माइनस 60. तो 420. 180 अपॉन 7 आ गया. 180 अपॉन 7 25. 25.71. Okay, sir. क्लियर है? Yes, sir. ये Yes, ऑप्शन sir. सही है. चलो shall I remove the solution? हाँ जी. Going ahead with the Yes, next. sir. This is 11. 12 बताने का है. नो No, सर. sir. No, sir. 13 बताने का है. No, sir. नो सर. No, sir. 14 बताने का है. यस सर. Sir. देख लेते हैं ना. पारुल, राधा, शिल्पा, टीना एंड उषा. एक Okay. Parul, Radha, Shilpa, Tina, and Usha are 5 roommates who went to attend the seminar. There were only 3 chairs available, and only 3 out of the 5 could attend the seminar. The chairs were in the last row in a straight line. Find the probability that 3 of the 5 sit on these chairs, such that Parul and Radha never sit adjacent to each other. Total cases? 6. 5.
5 पहली सीट पे 5 ऑप्शन में कोई सी भी लड़की बैठ जाएगी, दूसरे में 4 ऑप्शन है, तीसरे में 3 है, टोटल केसेस है। अच्छा हाँ या ना? अच्छा ओके हाँ टोटल में। ठीक है। फेवरेबल केसेस टोटल माइनस पारुल राधा को टुगेदर कर दूं क्या? हाँ ठीक है। और अगर पारुल राधा टुगेदर हैं तो या तो फर्स्ट सेकंड सीट पे आएगी या सेकंड थर्ड सीट पे आएगी। हम्म वो तरीका है। तीसरी सीट के लिए 3 ऑप्शन है, किसी को भी बिठा दो हम्म बाकी 3 गर्ल्स में से। और पारुल राधा को यस स्वैप करने के 2 तरीका है, तो 2 2 4 12। ये हो गया 60 माइनस 12, 48 अपॉन 60.8। हम्म क्लियर है? तो Yes. एक बार ये 7 वाला केस फिर से बता दो ना, सिर्फ 2 into 2 into 3 वाला। 0.8 सही है। मैम देखिए, पारुल और राधा को साथ बिठाना है। हम्म। एक ऑप्शन, हाँ। 2 ऑप्शन। राइट। अगर इधर वो पारुल और राधा बैठ गई तो इधर कितना ऑप्शन है? कोई सी भी थर्ड गर्ल आ सकती है, 3 ऑप्शन है। हम्म। और पारुल राधा को स्वाइप करने के लिए 2 ऑप्शन है, पीआर और आरपी। अच्छा। ओके सर, क्लियर समझो। है? यस सर। कैन आई रिमूव द सोल्यूशन? नो सर, जस्ट अ सेकेंड। ओके मैम, टेक योर टाइम। यस सर, डन, थैंक यू। Shall we go ahead with the next one? यस सर 14. This is 15 बताने का है? नो नो सर। सर लो सर। यस सर। क्या बात करूं? बता सही है। देते मैम। एक्स की पावर 1/3 को y ले लो। दिस इज 20y² 160y लेस देन इक्वल टू 0। 20 कॉमन ले लो। y² माइनस 8y प्लस 15 लेस देन इक्वल टू 0। y माइनस 3 y माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन प्लॉट करूंगा, 3 5 मार्क कर दूंगा। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 5, हाँ या ना? यस सर। x की पावर 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 5, हाँ या ना? x ग्रेटर देन इक्वल टू 27 लेस देन इक्वल टू 125, हाँ या ना? लीस्ट वैल्यू ऑफ x पूछा है 27। ठीक है। यस सर। Shall we go ahead? यस सर। यस सर। Please 16 बताने का है? नो सर। यस Anyone? सर। हाँ या ना? हाँ सर। और भी किसी का डाउट है? यस सर। नो। चलो लेट्स चेक इट आउट। x is an integer such that, यार इजी तरीका बता दूं, प्लीज ऑप्शन सर से कर दो। हाँ हाँ सर। मैंने भी वैसे ही किया था। किससे? ऑप्शन से। Assuming x² plus 5x plus 1 equal to 27, you'll get the value of x। उस x की वैल्यू को पुट करके देखना वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। ओके सर ओके। बट सर वैसे अगर करते तो एक बार नेगेटिव खुलता, एक बार पॉजिटिव खुलता, फिर यहाँ से एक्स की वैल्यू आती मिनिमम, और फिर उसको यहाँ पुट करते। सॉरी मैम, कम अगेन प्लीज, समझ नहीं आया। अगर हम विदाउट ऑप्शंस जाते, नहीं क्लिक होता उस टाइम पे, तो पहले नेगेटिव खोलते फिर पॉजिटिव खोलते इसको, यस मैम। एंड देन और एक्स की वैल्यूज कंडीशन निकाल। रहती x ग्रेटर देन 5 x लेस देन 5। हाँ, और फिर जो उसके अंदर जो वैल्यूज आएगी वो देखेंगे उससे सेटिस्फाई कर रही है या नहीं, एग्जैक्ट। एंड सर देन फिर उसको पुट करेंगे इसमें x² + 5x + 1। एग्जैक्टली। ओके सर। Shall we go ahead? This is 16। सर तो Yes मतलब ma'am। ऑप्शन से आप कैसे कह रहे हो, मतलब इसको इक्वल इक्वल? टू 27 किया, हाँ। क्वाड्रेटिक बन गई। किसको करेंगे, मॉड x एक्स स्क्वायर माइनस प्लस फाइव? 5x नहीं, x² + 5x + 1 जिसकी वैल्यू दे रखी है। ओके, तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन 27 है तो इक्वल टू 27 कर देंगे। एग्जैक्टली। ओके ठीक है, समझ गई, ठीक है। This is 16। 17 बताने का है? नो सर नो सर। Anyone? सर सर इसके अंदर भी वही रहेगा ना जो मैंने आपको बताया था। रेंज ऑफ m बताने का है। हाँ मैम, वही 2 बार ओपन करना पड़ेगा। ठीक
है सर, हो जाएगा। सर इसकी तो ऑप्शन वैसे एलिमिनेट हो जाएंगे ना, हाँ, इसके ऑप्शन से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि इन्फिनिटी पे इन्होंने बड़े वाला ब्रैकेट लगा रखा है 2 में। दो में? अच्छा, फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो गया। हाँ वही। अब आपको देखना है कि रिजल्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। यस सर। हो जाएगा। यस सर। हाँ। 18 बताने का है? नो सर। नो सर। एनीवन? नहीं। 19 बताने का है? नो सर। नो सर। एनीवन? 20 बताने का है? एक बार हाँ, सर यस लाइन सर। बता दो। क्या बात कर रहे हो मैडम? PYQ का है तो। अच्छा, ओके, नहीं नहीं सर, हो गया था। 20 बताने का है? यस नो सर। सर। हाँ। There are हाँ 26 जी। points in a plane. Out of 26, 10 points are in one line, 10 points are in other line. The remaining 6 are non-collinear points. Number of triangles that can be formed. ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, यहाँ पे 6 पॉइंट है। ये अपना मस्त गोल गोल घूम रहे। ठीक है। हम्म। सबसे पहले ये गोल जो घूम रहे हैं इनका ट्राइंगल बना दो। 63। अब इन में से कोई से भी 2 पॉइंट लो और इन 20 में से कोई सा भी एक पॉइंट लो और ट्राइंगल बना दो। ओके। अब इन 6 में से कोई सा भी एक पॉइंट लो हम्म। और इन 20 में से कोई सा भी 2 पॉइंट लो, तो भी ट्राइंगल बन जाएगा। हाँ। अब इन 6 पॉइंट के तो सारे केसेस ले लिए कि 6 में से तीनों लिया, 6 में से 2 लिया, 6 में से 1 लिया, हटा दो इन 6 पॉइंट्स को। हाँ। अब आते हैं इस पे। अगर आपने इस वाली लाइन से एक और इस वाली लाइन से 2 पॉइंट लिए तो ट्राइंगल बनेगा क्या? हाँ। और इस वाली लाइन से 2 और इस वाली लाइन से 1 लिया तो ट्राइंगल बनेगा क्या? हाँ। और इस वाली लाइन से तीनों पॉइंट लिए तो? नहीं। और इस वाले से लिए तो? नहीं। मेरे हिसाब से आंसर आ गया, एक बार करके देख लेते हैं। 63 का वैल्यू बताएगा कोई? 62 का? 21? 61? 22? सही करोगे? 10C1? 10C2? 10C1? 10C2? 450, 450, 900, 900 और ये हो गया मेरे हिसाब से 1140, 900 और 1140, 2040, 2040 और 300, 2340, 2340 और 20, 2360। देख, डी सही है। क्लियर है? यस सर। Shall I remove the solution? हाँ जी। Going ahead with the next one. This is question number 20, 21. Anyone? नो सर। नो सर। किसी को भी नहीं? नो सर। 22? नो सर। नो सर। Anyone? सर बता दो ये एक बार। यस सर। देख लीजिए। fx दे रखा है, gx दे रखा है। कौन सा ही लग रहा है इसमें से? ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। पता नहीं यार, सी ऑप्शन है क्या आंसर, एक बार देखने का। यस सर वही है। हम्म। मैडम fx देख लिया क्या आपने? हम्म। मतलब fx तो नेगेटिव हो सकता है, हो सकता है। gx नेगेटिव हो सकता है। नहीं हो सकता। gx नेगेटिव नहीं हो सकता, केवल थर्ड ऑप्शन में ऐसा केस है कि gx इक्वल टू मॉड, तो कभी नेगेटिव नहीं होगा। एफएक्स पे मोड़ है। नहीं नहीं तो gx कभी नेगेटिव नहीं होगा ना, fx पे मॉड है तो fx खुद तो नेगेटिव हो सकता है। हाँ बैठ गया हाँ मैडम? हाँ, गॉट इट सर, ठीक ये है। बिठाया ना? हम्म। अरे हाँ बोलने का ढंग से। यस सर। यस सर। चलो, so finally with this we are done with the discussion of FLT 36 Diwali open mock test.